अस्सलाम वालेकुम। अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इतवार का दिन है 7 सितंबर 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। कसूर में सैलाब ज़दगान की हालत ज़ार पर कुछ वीलॉग्स किए, कुछ वीडियो सामने लेके आए हम, और उसके ऊपर ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी देखने को मिला। जो हुकूमत के ऊपर शिकवा करने वाला बयान था, उसके ऊपर हुकूमती रहनुमा से लेके हुकूमती चाहने वाले ऐसी ऐसी तनकीद करें को खुदा की पनाह। जहाँ कहीं हुकूमत की तारीफ़ दिखा दी, वहाँ पीटीए वाले पीछे पड़ गए कि तो बिका हुआ सहाफ़ी है। तो मैंने आपको आज सारी सूरत हाल वाज़े करनी है कि वहाँ हुआ क्या, देखा क्या, कौन सा ऐसा क्लिप है जिसके ऊपर आफत पड़ी हुई है फेसबुक के और ट्विटर के ऊपर। दूसरी बात मैंने आपसे करनी है कि अभी भी हम सैलाबी सूरत हाल में हैं। मुल्तान और जलालपुर पीरवाला, वहाँ फ़ौज तलब कर ली गई है। वहाँ पे कई आबादियाँ आ चुकी हैं ज़ेरे आब, बड़ा खदशा है। कराची, हैदराबाद दोबारा डूब सकते हैं। बारिशें अभी नहीं बल्कि अगले 2-3 दिन तक, 9 सितंबर तक कम अज़ कम सूरत हाल बड़ी मखदूश है वहाँ पे। डेटा भी आपकी खिदमत पेश करूँगा। और फिर पीटीआई के अंदर जो ख़वातीन का युद्ध शुरू हुआ है, सनम जावेद, मिशाल यूसुफज़ई, बाहर बैठे कुछ लोग, अंदर बैठे कुछ एक्टर्स। तो ये अलीमा खान साहिबा पर जब से अंडा फेंका गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि धड़ेबंदियाँ खुल के सामने आ रही हैं। अमूमन ख़वातीन की लड़ाइयाँ मोहल्लों में होती थी, लोग देखते थे। ये तो लड़ाइयाँ अपनी ट्विटर पे, फेसबुक पे ले आई सामने, और ऐसे ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि कमाल, खुदा की पनाह। ये सब लोग जो हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा और ये कौन किस मार पर है? सनम जावेद का करण अर्जुन कौन है जिसको वो मुखातिब कर रही हैं? कुछ हमने भी तहकीक की, आप तक हम पहुँचाएँगे। एक बड़ा अहम मसला है जिसके ऊपर पाकिस्तान में उस तरह से बात नहीं हो रही। मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक बड़ी मुक़द्दस जगह है, हज़रत बल दरगाह। यहाँ पे आज जनाब सल्लल्लाहु आपके नाम गिरामी पे कुर्बान जाएँ, आपके मुँह मुबारक वहाँ रखे गए हैं, और वहाँ लोग ईद मिलादुन नबी के मौके पर ज़ियारत करने आते हैं। ये जो मज़ार है, इसके जो नई इफ्तिताह हुआ, वहाँ पे जो पत्थर की पट्टी लगी हुई है, उसके ऊपर ये मुसलमानों का मज़ार है। उसके ऊपर अशोक की शेरों वाली, 3 शेरों वाली तस्वीर नहीं होती अशोक की, वो लगाई गई थी। तो मुकामी मुसलमान उस पे बड़ा गम और गुस्से में आया, उसने उसे मिटा दिया। वहाँ सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हिंदुत्व बीजेपी ड्रिवन सरकार मुसलमानों के ऊपर शक कर रही है। उन्हें लग रहा है कि एक नई वेव जन्म ले रही है मकबूजा वादी में अगेंस्ट इंडियन ऑक्यूपेशन। तो वो सूरत हाल भी बयान करूँगा प्रोग्राम के आखिर में, इस व्लॉग के आखिर में। सबसे पहले मैं अर्ज़ कर दूँ, जो क्लिप मैंने शेयर किया, ये कसूर के जो सतलुज में डूबे हुए देहात हैं, 148 के करीब बनते हैं। वहाँ को 11 लाख अफराद मुतासिर हुए, रेस्क्यू रिलीफ किया गया। वहाँ कुछ देहात जो डूबे हुए हैं, वहाँ पे लोग अभी भी मौजूद हैं, वहाँ से निकलने को तैयार नहीं है। हम गए एक देहात में जिसका नाम है हाकू वाला। वहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, गाँव के वडेरे लग रहे थे बज़ाहिर। तो उनका नाम है मुनीर। उनसे हमने गुफ्तगू की फिल बदी पंजाबी ज़ुबान में। उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि यार, ये जितने भी लोग हैं, ये ज़रई रकबा इनके पास है, ज़मींदार लोग हैं। इनके घर साल भर के दाना पानी होता है। माल मवेशी भी इन्होंने बांध लिया या कुछ बह गया, लेकिन बचत हो गई। और हम ये जो सैलाब है बचपन से देखते आ रहे हैं, क्योंकि दरियाओं में आबाद हैं। लेकिन ये जो काम है ना जी, कि बिरयानी लेने के लिए, रोटी लेने के लिए इज़्ज़तदार बंदा जो है, वो अपने बाल बच्चों के साथ कैंपों में जाए, लाइनों में लगे, ये हमसे नहीं होता। ये उन्होंने क्लिप मैंने लगाया हुआ फेसबुक के ऊपर भी, एक्स के ऊपर भी, और मेरी पिछली वीडियो के अंदर भी वो क्लिप मौजूद है। तो वो मैंने लगाया, तो उसके ऊपर बड़ा बहुत ही खौफनाक रद्द-ए-अमल आया कि जी, आप बहैसियत मजमूई सैलाब की कवरेज की बजाय एक बंदे का बयान उठा के तो आप हुकूमती इक़दामात की ऐसी की तैसी फेर रहे हैं, आप किसी प्रोपेगेंडा को परवान चढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पे मनफी चीज़ों को उनकी तरवीज कर रहे हैं। यानी ऐसा-ऐसा इल्ज़ाम लगा कि खुदा की पनाह। कुछ बाहर बैठे लोग हैं, सो कॉल्ड नून लीग के हामी, उन्होंने कहा जी ऐसे जर्नलिस्ट पे पाबंदी लगाएँ, जो कि फितना परवान चढ़ा रहा है। यानी फितना क्या है कि एक बुज़ुर्ग ने कहा कि यार, ये लाइनों में लगते हुए अच्छे नहीं हम लगते ना, इज़्ज़तदार लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं। ये मैं 6 दिनों से कह रहा हूँ कि मसला ये है ही नहीं है कि लोग, ये सारे लोग चूँकि ज़मींदार हैं, इनकी ज़मीनें डूबी हैं, धान की फसल डूबी है, और ये लोग अपना माल पानी दाना साल भर का रखते हैं घरों में। इनका मसला ये है कि फसल जो डूबी है, दोबारा काबिल काश्त कब होगी ज़मीन। इनका मसला ये है कि क्या आप बिजली पे सब्सिडी देंगे, बीज और खाद देंगे सब्सिडाइज, वो काम है करने वाले। क्या आइंदा सैलाब आएगा, रोकने के लिए बंद या दीगर इकदाम उठाएंगे? रोटी पानी का इन्हें इस तरह से इशू नहीं है। हाँ, इशू है रोटी पानी का भी। उन लोगों को जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, उसके लिए वहाँ पे बहुत से कैंप्स लगे हुए हैं। मैंने तो बरमला कहा कि 2 इदारे ऐसे हैं जो शानदार काम कर रहे हैं। एक रेस्क्यू 1122 है, एक अल खिदमत। अल खिदमत वालों को बताएं मुझे, उन्होंने कहाँ तशहीर करवाई आपने? वो भरपूर बस काम में लगे हुए हैं। आपने एक डब्बा भी देना है,
उसके ऊपर भी तशहीर, वो भी एहसान। ये एहसान नहीं है भाई, आपका फ़र्ज़ है। हुकूमत नाम किस चीज़ का है? मुश्किल में फंसों की मदद करनी है, उसके ऊपर भी आप एहसान जता रहे हैं। और ये कहना कि पाबंदी लगाई जाए ऐसी कवरेज पे। अवाम अगर किसी मुद्दे के ऊपर गिला शिकवा कर रहा है कोई बंदा, वो नशर ना करें, सिर्फ सब अच्छा सुनाएं कि हर बंदा कह रहा है, पानी में खड़ा होकर बंदा कह अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत मज़ा आ गया, ये कहे, यानी अफसोस का मुकाम है। को गिला शिकवा सुना करें ताकि आपको पता चले कि जो लोग वहां मुतासर हैं वो चाहते क्या हैं। आपने जो कर दिया वो काफ़ी नहीं है। ये एक मुद्दा था। अच्छा, उसके जवाब में हमने एक और भी वीलॉग उसके ऊपर कल मंडे को भी नशर हम करेंगे, कसूर में मजीद जो देखा, वो सीएम साहबा गुजरी, वहाँ पे एक अमरूद वाली माई साहबा उनके पास रुकी, उनका माशाल्लाह स्पॉट बड़ा पॉपुलर हो गया, लोग आते जाते वहाँ रुकते हैं, और बड़ी मुतमिन थी, वो दुआएं दे रही थी सीएम साहबा को। हमने वो क्लिप भी लगा दिया कि देखिए, हमने तो ये भी दिखाया कि जो लोग अच्छा कहते हैं वो भी दिखा रहे हैं, जिन लोगों ने तनकीद की वो भी दिखा रहे हैं, यही सहाफ़ी का काम है। अब जब वो क्लिप लगाया तो तब नून लीग के हामी लोगों की तोपें बंद हो गई कि नहीं तू पहला फलां क्लिप क्यों लाया सी। तो ये अच्छा, मुझे आज सारा दिन ना पीटीआई ने भी गालियां दी और नून लीग ने भी गालियां दी। मेरे एक दोस्त हैं, वो कहने लगे कि यार ये तो सनद है कि तुम ठीक काम कर रहे हो, और मेरा ज़मीर मुतमिन है। मैंने जाके लोगों की हालत हाल दिखाई, हालत ज़ार दिखाई, उनका गिला शिकवा सुनाया, जहाँ तारीफ़ हो रही थी वो भी दिखाई। ये मेरा काम है। मैं ना किसी सियासी जमात का तर्जुमान हूँ, ना बनूंगा, बस ये मैंने कहना था। किस्सा मुख्तसर। अब इन्होंने बैन लगा दिया गंदम के ऊपर के जो फीड मिल्स होती हैं पोल्ट्री की, वहाँ पे गंदम इस्तेमाल नहीं हो, क्योंकि गंदम की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, सिर्फ गंदम मिलों में इस्तेमाल होगी। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मुल्तान की सूरत हाल अरशद चौधरी बता रहे थे, हमारे सीनियर सहाफ़ी, कि फ़ौज तलब कर ली गई है जलालपुर पीरवाला में। 25 अजला पंजाब के मजमूई तौर पर मुतासिर हुए, 4000 देहात मुतासिर हैं, 14 लाख एकड़ रकबा ज़ेर आब आया है, 42 लाख अफराद मजमूई तौर पर मुतासिर हुए हैं, 56 अफराद हलाक हैं, 10 लाख मवेशी मुंतकिल किए हैं, 22 लाख लोग जो हैं उनको शिफ्ट किया गया है। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, बिलखुसूस कराची और हैदराबाद के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। बादल दोबारा छा रहे हैं और 9 सितंबर तक वहाँ पे खदशा है दोबारा अर्बन फ्लडिंग का। अब आ जाते हैं दूसरा मौजू जो ख़वातीन की लड़ाई का है। ये तो मैंने सैलाब की बात कर दी, हमारा काम है बस वो पहुँचाना जो अवाम बात कर रहे हैं। पीटीआई के अंदर ख़वातीन का जो युद्ध है ये बड़ा मुज़क्का ख़ेज़ होता जा रहा है, और इसमें हर बंदा अपनी दुकानदारी और अपने नंबर टंगने की कोशिश कर रहा है। ये है सिंपल सा फार्मूला। मोहतरमा सनम जावेद साहिबा सोशल मीडिया पे खासी एक्टिव हैं। इन्होंने को 25-30 ट्वीट किए हुए हैं कि जी मेरे करुण अर्जुन इंडियन करैक्टर्स हैं, मेरे करुण और अर्जुन आएंगे, वो पाकिस्तान आएंगे और इमरान खान को रिहा कराएंगे। ये किसकी बात कर रही हैं ये? फिर वो कह रहे हैं कि जी -1 नामंजूर, माइनस कल्चर नामंजूर, लीडरशिप सिर्फ इमरान खान। ये उन्होंने असल में, मैं आपको वाज़ेह करूँ कि सनम जावेद साहिबा, मिशाल यूसुफजई साहबा और अली मीन गंडापुर साहब और बुशरा बेगम, ये मुझे एक कैंप में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हुआ ये कि मिशाल यूसुफजई ने एक ट्वीट किया कि लॉन्ग लिव रेजिस्टेंस, मुज़ाहमत जिंदाबाद, और तस्वीर लगाई सनम जावेद की। उसके ऊपर सनम जावेद ने लिखा कि -1 नामंजूर, कि इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने कहा जानशीन कल्चर नामंजूर। जानशीन कल्चर से मुराद अलीमा बीबी, उनकी जानिब इशारा है। और फिर लिखा लीडर सिर्फ इमरान खान। इसका मतलब ये हुआ कि जब से अलीमा बीबी के ऊपर अंडा फेंका गया है विद इन पीटीए रैंक्स एंड फाइल, चूँकि अलीमा बीबी उसके बाद उभर कर और ज़्यादा नुमाया हैसियत से नज़र आई। वो पहले भी पार्टी की जो फैसले या कोर कमेटी के इजलास होते हैं वहाँ पे इमरान खान साहब से मिल के आती हैं, तो अपनी बात वहाँ सामने रखती हैं। तो फड्डा बेसिकली अब वाज़े हो गया कि अलीमा बीबी जो नुमाया हो रही हैं सियासी तौर पर, उसके ख़िलाफ़ विद इन पीटीआई, चाहे वो बुशरा बीबी का कैंप हो, अली अमीन का कैंप हो, या ये ख़वातीन जो एक कैंप में गई हुई हैं, इनके जो एतराज़ात हैं वो अब खुल के सामने आ रहे हैं। बीच चौराहे की हंडिया फोड़ी जा रही है अपने इख्तिलाफ़ात की। और ये कोई जर्मनी में बैठा कुआलादीन नामी शख्स है जिसके ट्वीट्स हैं जो इनको, सनम जावेद को और दीगर को एतराज़ कर रहा है, टिकट कैसे मिली मिशाल यूसुफजई को, और अली अमीन गंडापुर की आप हिफाजत कर रही हैं जिसके ऊपर इमरान का एतमाद नहीं रहा, और अलीमा बीबी के ख़िलाफ़ जो बात कर रहे हैं। अलीमा बीबी के हवाले से पीटीए का वर्कर सपोर्टर सेंसिटिव है। ये जो अली अमीन हूँ, बुशरा बेगम हूँ, या ये जो ख़वातीन आज एक साइड पे हो रही हैं, उसके बारे में वो मुतज़ाद राय रखता है और उनके ऊपर शक करता है। लेकिन ये रौनक अच्छी लगी हुई है। एक्स के ऊपर जाके आप खुद देख लें, मैं इसके ऊपर मज़ीद बात नहीं करूँगा। ये बीच चौराहे की हंडिया फोड़ रहे हैं। कई लोगों ने गुजारिश भी की, वहाँ अज़हर माशवानी ने भी ट्वीट किया हुआ था कि शेर अफजल मरवत कभी ऐसी कार्रवाइयाँ करवाता था, अब ये कार्रवाइयाँ दोबारा से खुद ख़वातीन सामने रख रही हैं। अपनी अपनी जो है ना दुकानदारी, उसको सजाने का एहतमाम है, ये साबित करना कि मैं बड़ा काम कर रही थी और कर रहा था, और बाकी लोग सारे मशकूक थे और गद्दार थे। शहबाज गिल साहब और दीगर यूट्यूबर्स ने बाहर बैठ के एक नई दरफुंतनी छोड़ी है कि इमरान खान को ख़त्म करने का प्लान बनाया जा रहा है, उनकी जान को ख़तरा है।
ये हमेशा एक नई ट्रक की बत्ती आ जाती है जिसके पीछे लगा दिया जाता है। पहले शाहीन साहब ने आपको सुनाना शुरू किया था कि नवंबर में चीफ जा रहे हैं, उनकी सर्विस 3 साल है, मैंने तब भी वाज़ेह किया, अब वो साबित भी हो रहा है कि वो खबर उनकी गलत थी। ये जो हर कुछ अरसे के बाद ये कहना शुरू हो जाता है ना, इमरान खान की जान को खतरा है, भाई गॉन आर द डेज। इस वक्त तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ना सिस्टम कि खान साहब की जान को खदशा पेश हो, अफोर्ड नहीं कर सकते। दे नो कि उनका वर्कर सपोर्ट उनके साथ खड़ा है। इसकी दलील भी है, इसका बैकग्राउंड भी है। ये जब कुछ नहीं बेचने को रहता तो फिर खान की जान आ जाती है, कुछ नहीं बेचने को रहता उसकी सेहत आ जाती है, कुछ नहीं बेचने को आता तो इनके आपसी फड्डे के फ़लाँ मशकूक है, फ़लाँ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है। अब ये ख़वातीन के फड्डे में असल कहानी क्या है? एक ग्रुप कहता है तुम एस्टैब्लिशमेंट मिली हुई हो कि लीमा बीबी के बच्चों की ज़मानतें क्यों हो गई हैं। दूसरा ग्रुप कहता है नहीं तुम मिली हुई हो। तो एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। मसला सिर्फ सियासी तरबियत का है। सीजन पॉलिटिशियन होती हैं तो ऐसी हरकतें ना करती हैं। और सोशल मीडिया का जो फेम होता है वो बंदे को वैसे टेक के नहीं रहने देता, हमेशा बंदे को प्रॉब्लम में मुब्तला रखता है। हमेशा वो कुछ नया और मुनफरिद करके अपनी हैसियत मनवाने के चक्कर में रहता है। ये है सिंपल सी पीटीआई के फड्डे की कहानी। जिन्होंने इसके मुखालिफ ने लुत्फ़ लेना वो लुत्फ़ लें, जिन्होंने मातम करना वो मातम करें। मैंने असल मुद्दा अब आपके सामने रखना है जो बड़ा ही मेरे नज़दीक अहम तरीन ख़बर है जिसके ऊपर बात नहीं हो रही कौमी मीडिया में। वो ये है कि श्रीनगर में, मकबूजा श्रीनगर में डल झील जो है बड़ी मशहूर, वहाँ पे उसके किनारे हज़रत बल का मज़ार है जहाँ आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुए मुबारक वहाँ मौजूद है। ये कोई मेरा ख़्याल है 1699 में ये मुए मुबारक जो है यहाँ लाया गया था इस वादी में, और तब से ये पहले नक्शाबाज साहब का एक मुकाम था वहाँ रखा गया और फिर हज़रत बल में लाया गया। तो ये डॉक्टर सैयद दरख्शां अंद्राबी हैं जो कि बीजेपी के रहनुमा हैं। इन्होंने इसका इफ्तिताह किया था कुछ अर्सा पहले। ये चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की जो मज़ार को तामीर करता है। तो वहाँ पे जो पत्थर लगा हुआ ब्लैक कलर का, उसके ऊपर ज़ाहिर बात है दरबार शरीफ का नाम लिखा हुआ, नीचे इफ्तिताह जिसने किया उसका नाम लिखा हुआ, वक्फ बोर्ड के लिखे हुए नाम। तो ऊपर एक मजहबी सा साइन बना हुआ मुसलमानों का, और लेफ़्ट साइड पे जो अशोक होता है जिसके साथ 3 शेरों वाली तस्वीर होती है जो इंडिया का साइन भी है, तो वो लगा हुआ है जो कि समहाउ एक इंडियन रिलीजन को रिप्रेजेंट भी करता है, उनकी स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दरगाह हज़रत बल के ऊपर उसकी इफ्तिताही जो फट्टी है उसके ऊपर अगर ये अशोक की 3 शेरों वाली तस्वीर लगी तो ये पहली दफ़ा लगी। ये क्यों लगी? ये असल में होता ये है कि इस मस्जिद को किसी ज़माने में आसार शरीफ भी कहा जाता था, इसको दरगाह शरीफ भी कहा जाता है और मदीना तो सानी कहा जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की निस्बत की वजह से। कुछ अर्सा कबल इसकी दरगाह की तामीर नौ का काम शुरू हुआ यहाँ पे चूँकि मुए मुबारक हैं। तो ये पहली बार इसकी जो तामीर हुई वो शेख अब्दुल्ला की निगरानी में 1968 से 1989 तक हुई। अब जब ये तामीर मुकम्मल हुई तो उसका इफ्तिताह किया जहाँ पे वो अशोक के साइन लगे हुए थे, 3 शेरों वाली जो मूर्ति वाली तस्वीरें हैं। हर साल ईद मिलादुन नबी हो या शब मेराज हो तो जो ज़ायरीन है उनके लिए खोला जाता है और लोग ज़ियारत करते हैं, अकीदत होती है अपनी। अब ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अंद्राबी साहिबा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उमर अब्दुल्ला कठपुतली वज़ीर आला हमेशा रहे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने लोगों के ऊपर वो किया है। जब ये लोगों ने वो देखा अशोक और 3 शेरों वाली तस्वीर दरगाह हज़रत बल के इफ्तिताही फट्टे के ऊपर लगी हुई, तो वो उनका गम व गुस्सा फितरी था, मजहबी था। उन्होंने पत्थरों से उसको मिटा दिया। जब मिटाया तो उसकी वीडियो बनी वो वायरल हुई, पूरे भारत में रौला पड़ गया। हिंदुत्वा ड्रिवन जो मोदी मीडिया या मोदी के चाहने वाले हैं मुसलमानों के पीछे पड़ गए कि ये तो इंतहा पसंद है, ये तो इनकी जो भारत से मोहब्बत है वो मशकूक है, और उन्हें शक पड़ गया कि यहाँ पे एक नई तहरीक जन्म ले रही है, नौजवानों के अंदर लावा भर रहा है। ये वो हज़रत बल दरगाह है जिसको बार बार भारतीय फ़ौज ने रोंदा है, इसकी तौहीन की है। यहाँ 15 दिन का मुहासरा भी हुआ 1993 में। यहाँ कई बार तोड़ फोड़ की भारतीय फ़ौज ने, इसलिए मज़ार की तामीरें नो होती रही। अब उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये निशान पत्थर पर क्यों लगाना चाहिए था, ये तो मजहबी मुकाम मुसलमानों का है। कभी ऐसा हुआ किसी मंदिर के ऊपर मुसलमानों का मुक़द्दस निशान लगाया जाए? बड़ा अच्छा नुक्ता था। उन्होंने कहा जिन्होंने कतबा लगाया वो माफ़ी मांगे। पीडीपी की जो रहनुमा महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी इसके कहा कि मजहबी जज्बात को मजरूह करने के मुतरादिफ ये साजिश है। सोशल मीडिया जो इंडिया का है वो इस चक्कर में पड़ा हुआ है कि मुसलमान वफ़ादार नहीं है कश्मीर के। भाई वो वफ़ादार हैं ही कब? उनको तो आपने मकबूजा काबिज़ होकर आपने उन्हें अपने साथ रखा हुआ है। उनके ऊपर तो आपने सबसे बड़ी फ़ौज दुनिया के 7-8 लाख वहाँ पे रखी हुई है कब्ज़ा करने के लिए। उनका घर माल वहाँ पे महफूज नहीं है। 371 के बाद आपने वहाँ पे ब्राह्मणों को, हिंदुओं को बसाना शुरू किया, ताजिरों को, ताकि मुसलमानों की जो जायदाद है उसे ख़रीदा जा सके। तो अशोक लाट जो 3 शेरों वाली अलामत है वो मुसलमानों को, उसने जज्बात को मजरूह किया, उन्होंने उतार फेंका। अब वो ज़द में है। अब उन पे इल्ज़ाम लग रहा है कि यहाँ पे कोई नई तहरीक जन्म ले सकती है। दिल्ली में ख़ासी सनसनी फैली हुई है कि मुसलमानों ने रिएक्ट किया है
और ये रिएक्शन किसी तहरीक में ना बदल जाए। इसलिए अब उनकी हुब्बुल वतनी पे शक भी किया जा रहा है, उनके ऊपर पर्चे काटने का भी सोचा जा रहा है। लेकिन एक बात अच्छी हुई, वो ये कि ये जितनी भी वहाँ पे कठपुतली सियासी जमातें हैं, उन्होंने इसकी मज़म्मत कर दी है, वो इसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये तहरीक जो है, ये एक नए तरीके से वहाँ शुरू होगी, उसमें एक नई जान, एक नई क़ुव्वत आ रही है। बाय द वे एक ज़माना था कि ये जो मोए मुबारक थे, इनके चोरी होने की भी खबर आई थी, कुछ अरसे बाद वो वापस भी आ गए। ये गालिबन भुट्टो का दौर था और वहाँ से नेहरू साहब का शायद उससे पहले दौर था, तो ये वापस भी फिर इनकी बाजियाबी भी हो गई थी। तो ये बड़ा मुक़द्दस मुकाम है। ये ऐसी ही बात है जैसे आप कहें कि हमने करतारपुर साहब की तामीर की यहाँ पे दरबार साहब की, तो वहाँ पे अगर जाके हम कलमा लिख दें या वहाँ पे कोई मुसलमानों की मज़हबी अलामत लगा दें, तो ये उनके जज्बात को ठेस पहुँचाने वाली बात है। ऐसे ही ये इंतहा पसंदी की हद है हिंदुत्वा की कि आप मज़ार है मुसलमानों का और वहाँ पे आप अशोक लाट की तस्वीर लगा रहे हैं। ये जुल्म है और जुल्म के ख़िलाफ़ लोग खड़े हुए हैं, लोगों ने मज़म्मत की है, पत्थर मारे हैं उसको मिटा दिया उस चीज़ को जो वहाँ पे लगी हुई थी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।